तो मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर वास्तविक संख्या के चैप्टर में हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग एक अपरिमेय संख्या √2 को सिद्ध किए थे। आज हम लोग √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत सरल और आसान भाषा में आपको समझाया गया था। इस वीडियो में और बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का जो लिखने का जो पैटर्न है वो हर सवाल में लगभग सेम है। बस आपका जो दिया गया अपरिमेय संख्या बस वो वैल्यू बदलेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। इसीलिए अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी सवाल आपसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा, आपसे सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। सवाल दिया गया, सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपसे परीक्षा में ऐसे ही सवाल दिया जाएगा, आपको सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो पहला स्टेप क्या उठाना है, उसके ठीक उल्टा हमको मानना है। पहला स्टेप में क्या मानना है, उसके ठीक उल्टा। माना कि √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय सिद्ध करना है इसलिए हम मान लिए परिमेय संख्या है। इसीलिए √3 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को हम परिमेय संख्या जब मान लिए तो परिमेय संख्या का कंडीशन वहाँ फुलफिल होगा। परिमेय संख्या का 3 कंडीशन है कि उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q मेरा दोनों पूर्णांक होगा और बटा में जो Q है ये Q 0 नहीं होगा। ये परिमेय संख्या का 3 कंडीशन है। तो जैसे हम √3 को परिमेय माने, मेरा ये तीनों कंडीशन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये √3 बराबर हम P/Q मान लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी √3 का भी वर्ग कर दिए, P/Q का भी वर्ग कर दिए। तो √3 का जैसे ही वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, और P/Q का वर्ग करेंगे तो P²/Q² आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बटा में Q² है, इस Q² को जैसे ही उधर लेके जाएंगे तो एक तरफ से दूसरे साइड में जैसे ही बटा वाला नंबर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी ये Q² हो जाएगा गुना में, यानी 3 गुना Q² बराबर P²। पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि अगर एक संख्या दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है तो ये दोनों संख्या से ये संख्या कटेगी। इसका एक उदाहरण से यहाँ हम देख सकते हैं। जैसे 12 लिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने के लिए। अगर 12 को हम 3 गुना 4 लिखें, यानी एक संख्या को हम दो संख्या के गुणनफल के रूप में लिखें, तो इन दोनों संख्या से देखिए ये संख्या कट रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही हम P² को यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 3 गुना Q² लिखा हुआ है, जैसे 3 गुना Q² लिखा हुआ है तो ये दोनों संख्या गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है, यानी ये दोनों संख्या से P² क्या होगा, विभाजित होगा। तो हम लेंगे यहाँ पे 3 से P² क्या होगा, विभाजित होगा। Q² से P² क्या होगा, विभाजित होगा। तो लिखेंगे चूंकि P² 3 से विभाजित है। अगर P² 3 से विभाजित है तो एक कंसेप्ट बताए थे पिछले वीडियो में भी आपको, अभी भी फिर बता देते हैं कि अगर P² 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगी। अगर स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर विभाजित है तो उसका नन स्क्वायर, यानी P² विभाजित है तो P उसका नन स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगी। हमने पहले ही 3 गुना Q² बराबर P² को समीकरण यहाँ मान लिया था। ये जो समीकरण यहाँ पे हमको पता चल गया कि P भी 3 से विभाजित है, तो कितने बार में विभाजित है, तो उसका उदाहरण यहाँ पे हम देख सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या P है, कोई संख्या P है, ये 3 से विभाजित है, तो P के बारे में हमको नहीं पता, तो कितने बार में विभाजित होगा ये भी नहीं पता। अब अगर आपको दे दे कि P यहाँ पे मेरा 18 है, तब झट से कहिएगा T मेरा 6 हो जाएगा, तब 3 6 के 18, यानी 3 को T से गुना कर रहे हैं तो हमको P आ जा रहा है, तभी ना कह रहे हैं ये P से विभाजित है। तो जब P से ये विभाजित है, P जो है 3 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे कि T बार में विभाजित है मान लेंगे, तो हम मान लेंगे T की बार में विभाजित हो रहा है। P संख्या 3 से कितने बार में विभाजित हो रहा है, T से हम मान लेंगे, क्योंकि ये संख्या भी नहीं पता तो ये भी नहीं पता, तो हम मान लेंगे। तो मानेंगे यहाँ पे पुनः माना कि P बराबर 3T है। जब P बराबर हम 3T माने तो यहाँ पे हम एक समीकरण माने हुए 3 गुना Q² बराबर P² को यहाँ पे समीकरण पहले ही मान चुके थे। इस समीकरण में यहाँ पे हमको P का स्क्वायर दिख रहा है, इस P के जगह हमको 3T रखना है। यहाँ जो अभी 3T माने हैं इसको हम P के जगह रखेंगे। मेरा आ जाएगा समीकरण 1 में जैसे ही P का मान 3T रखेंगे तो 3 गुना Q² है,
3 गुना क्यू स्क्वायर रहेगा समीकरण 1 में, बराबर है बराबर रहेगा, यहाँ p का स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा 3t का स्क्वायर। अब फिर आ जाएगा 3 गुना क्यू स्क्वायर बराबर 3t का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, t का स्क्वायर t स्क्वायर। अब इधर 3 गुना क्यू स्क्वायर है, इधर 9 गुना टी स्क्वायर है, ये जो 3 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, इन 9 को काट देगा कितने बार में, 3 बार में, यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3t का स्क्वायर। फिर यहाँ पे वही बात हुई कि क्यू स्क्वायर जो नंबर है वो 3 गुना टी स्क्वायर के बराबर है, यानी क्यू स्क्वायर दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो इन दोनों संख्या से बारी बारी ये क्यू स्क्वायर भाग लग जाएगा, यानी ये क्यू स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है। यहाँ हमको पता चला था p 3 से विभाजित है, यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो क्यू स्क्वायर किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो हम जानते हैं अगर क्यू का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगी। तो हमको पता चला p भी 3 से विभाजित है, q भी 3 से विभाजित है, यानी कि p और q दोनों 3 से विभाजित है, p और q दोनों 3 से विभाजित है। जब दोनों 3 से विभाजित है यानी कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, यानी कि p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। जबकि हम क्या माने थे, यहाँ पे ये परिमेय संख्या है और p और q दोनों पूर्णांक है, इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, यानी इसका p और q यहाँ p बटा q के रूप में लिखा गया है। p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास कितना आ गया है, 3 आ गया है। यह एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लिखते हैं यह विरोधाभास है कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पे तो p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। इसलिए लिखिए यह विरोधाभास है कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः ऐसा स्थिति क्यों आया, हमारी कल्पना ही गलत है इसलिए आया है। अतः हमारी कल्पना ही गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे जुड़े हुए जितने सवाल आपके एक्सरसाइज में है सभी प्रश्नों को आप बारी बारी से हल करें। कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो आप इस वीडियो को पुनः यूट्यूब पर देख सकते हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क सभी बच्चों के लिए बनाया गया है। आप इसका लाभ उठाइए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। धन्यवाद।